Hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Sports Icons Draw Ire Not Applauses. आयर का मतलब होता है गुस्सा और एप्लोजिस मतलब कि प्रशंसा करना। ठीक है, तो जो स्पोर्ट्स आइकन है वो तालियां नहीं बिटोरते, वो क्या गुस्सा बिटोरते हैं या खींचते हैं। ठीक है, तो इसे अच्छे से हम समझते हैं। इन अ कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट एज फॉर्मर क्रिकेटर्स हरभजन सिंह, सुरेश रैना, युवराज सिंह एंड गुरकीरत मान फेस backlash and a police complaint for allegedly mocking people with disabilities in a video post on Instagram। तो इतना समझते हैं कि इन कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट में, एक कंट्रोवर्शियल विवाद वाली इंसिडेंट में एज फॉर्मर मतलब जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं जिनका नाम है हरभजन सिंह, सुरेश रैना, युवराज सिंह एंड गुरकीरत मान, उन्होंने फेस किया। फेस का मतलब सामना किया। बैकलेश का मतलब होता है आलोचना या फिर प्रतिक्रिया, किसी का जो आलोचना है उसको फेस किया। और किसको फेस किया? एंड पुलिस कंप्लेंट, जो पुलिस की जो कंप्लेंट है उसको फेस किया। फॉर किस लिए? अलेजली का मतलब होता है कथित तौर पर, मोकिंग पीपल कथित तौर पर, पीपल की मोक करते हुए, नकल उतारते हुए, विद डिसेबिलिटीज़ इन अ वीडियो, एक वीडियो में डिसेबिलिटीज़ मतलब जो अपाहिज हैं उनका नकल उतारने की कोशिश में उनको क्या किया गया? फेस करना पड़ा आलोचनाओं को और एक पुलिस कंप्लेंट को। इन वीडियो और जो वीडियो कहाँ पे पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम पे। अ बैटरी ऑफ इंडिविजुअल and players within the community have stepped forward to vehemently condemn the sports icon disgraceful act। और जो ये प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, जो कम्युनिटी के खिलाड़ी हैं, उन्होंने स्टेप्ड फॉरवर्ड मतलब कदम बढ़ाया है। फॉरवर्ड मतलब आगे कदम बढ़ाया है। किस लिए? टू हिमेंटली कंडेम। विहेमेंटली का मतलब होता है जोरदार। ठीक है, जो कंडेम मतलब निंदा की है, जोरदार निंदा की है। किस लिए? इस डिसग्रेसफुल एक्ट के लिए स्पोर्ट्स आइकन की क्या की है? निंदा की है। एज द वीडियो वेयर दे मिमिक्ड फिजिकल डिसेबिलिटीज वाइल रिक्रिएटिंग एक्टर विकी कौशल्स डांस स्टेप फॉर द सॉन्ग तौबा तौबा स्पार्क्ड वाइड स्प्रेड कंडेमनेशन। एज द वीडियो के रूप में, जहाँ पे वेयर मतलब जहाँ पे दे मिमिक्ड, उन्होंने क्या किया था? मिमिक्ड का मतलब किसी की नकल उतारा था। फिजिकल डिसेबिलिटीज़, फिजिकल मतलब शारीरिक अक्षमताओं की नकल उतारा था। वाइल किस समय? वाइल मतलब किसी समय दौरान। वाइल रिक्रिएटिंग एक्टर विकी कौशल के जो डांस स्टेप हैं उसको रिक्रिएटिंग मतलब दोबारा से रिक्रिएट करते समय उन्होंने फिजिकल डिसेबिलिटीज़ का मिमिक्ड किया था। फ्रॉम दी सॉन्ग से, तौबा तौबा सॉन्ग से। स्पार्क्ड मतलब जो ये फैल गया, वाइड स्प्रेड व्यापक रूप से फैल गया, और कंडेमनेशन इसकी निंदा की गई, व्यापक रूप से इसकी क्या की गई? निंदा की गई। वन ऑफ द स्पोर्ट्स आइकन अंडर द स्कैनर हरभजन सिंह हैज़ इशूड ऑन एपोलॉजी एमिड्स कॉल्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सेंसिटिविटी। उनमें से जो एक स्पोर्ट्स आइकन हैं, उन्होंने अंडर दी स्कैनर मतलब सवालों के घेरे में जो स्पोर्ट्स आइकन है हरभजन सिंह, उन्होंने इशूड दिया एक एपोलॉजी को मतलब माफ़ी मांगी। एमिड्स मतलब विचकार, इसके विचकार। कॉल्स फॉर अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही और संवेदनशीलता की मांग में उन्होंने क्या किया? एपोलॉजी की, माफ़ी मांगी। अरमान अली, द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल हु फिल्ड द कंप्लेंट इन द आफ्टरनून विद द SHO ऑफ द अरमान कॉलोनी पुलिस स्टेशन इन स्ट्रांगली
वॉर्डर्ड स्टेटमेंट सेड। और जो अरमान अली हैं वो क्या हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कहाँ के, ऑफ नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल। उन्होंने क्या किया, फील्ड किया मतलब दर्ज कराया एक कंप्लेंट को, शिकायत को, कहाँ पे, इन दी आफ्टरनून, एक दोपहर के समय में, विद दी एसएचओ ऑफ अरमान कॉलोनी के एसएचओ पुलिस स्टेशन में क्या किया, एक कंप्लेंट दर्ज कराया इन अज। और उन्होंने क्या किया, स्ट्रॉन्गली वर्डेड मतलब कि ज़ोरदार शब्दों में एक स्टेटमेंट में कहा, इट इज़ डिस्गस्टिंग टू सी इंडिया टॉप क्रिकेटर्स मॉकिंग डिसेबिलिटीज़। और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, बेकार है ये देखना इंडिया के जो टॉप क्रिकेटर्स हैं उन्होंने नकल की, मॉकिंग की या मजाक उड़ाया, डिसेबिलिटी अपाहिजता को क्या किया, मजाक उड़ाया। शेमफुल एंड एट्रोशियस बिहेवियर फ्रॉम दोज हु आर आइडलाइज्ड बाय मैसेज। और जो शेमफुल मतलब जो ये शर्मनाक, जो, और एट्रोशियस मतलब कि जो ये अत्याचार बिहेवियर है, जो ये बेकार और शेमफुल बिहेवियर है, फ्रॉम किसके द्वारा, दोज हु आर आइडलिस्ट, जो क्या हैं, जो किसी के लिए क्या है, आदर्श हैं, बाय मैसेज, जो जनता द्वारा क्या हैं, माने जाते हैं, उनके आदर्श हैं, उनके द्वारा ये जो सेमफुल एट्रोशियस बिहेवियर जो है ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, डिस्गस्टिंग है। शेम ऑन देम, शेम मतलब शर्म, ऑन देम उन पर शर्म है। अलॉन्ग साइड द क्रिकेटर्स द कंप्लेंट ऑल्सो नेम्स, अलॉन्ग साइड मतलब कि साथ साथ, क्रिकेटर्स जो खिलाड़ी हैं उनके साथ साथ जो कंप्लेंट है उनमें किनका और नाम शामिल है, संध्या देवानाथ, वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मेटा इंडिया, ठीक है, इनके नाम शामिल हैं। अलॉन्ग साइड इट एक्यूजेज इंस्टाग्राम ओन्ड बाय मेटा ऑफ वायोलेटिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2004 अलाउइंग सच कंटेंट टू बी अपलोड। और जो दोष लगा, एक्यूजेस मतलब जो दोष लगाया गया है इंस्टाग्राम, जो क्या है, ऑन्ड किया गया है, ऑनर बाय मेटा, और वायलेटिंग मतलब कि उल्लंघन करते हुए, किसका उल्लंघन करते हुए, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को 2000 की एक्ट को उल्लंघन करने के लिए उनको एक्यूज़ किया गया, आरोप लगाया गया है। और उन्होंने क्यों ऐसा कैसे किया, अलो करके किसको, इस तरह के एक्ट को अपलोड करने के लिए, ठीक है, उन्होंने इस जो एक्ट है उसका वायलेटिंग किया, उल्लंघन किया है। एंड शेयर, अपलोड और शेयर करने के लिए उन्होंने क्या किया, वायलेट किया है एक्ट को। अथॉरिटीज़ एट द अमर कॉलोनी पुलिस स्टेशन स्टेटेड दैट द कंप्लेंट विल बी फॉरवर्ड टू द साइबर सेल फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। और अथॉरिटीज़ ने, जो अथॉरिटीज़ हैं, अधिकारी हैं कहाँ के, एट द अमर कॉलोनी पुलिस स्टेशन के, उन्होंने स्टेटेड मतलब कहा, दैट द कंप्लेंट है, जो शिकायत है, उसे फॉरवर्ड भेजा गया है कहाँ पे, साइबर सेल, किस लिए, फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। पैरा बैडमिंटन स्टार मानसी जोशी, अ फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 इन हर कैटेगरी। और जो पैरा बैडमिंटन की स्टार जो है मानसी जोशी, जो क्या हैं, अपनी श्रेणी की वर्ल्ड नंबर 1, पूर्व की वर्ल्ड नंबर 1 अपनी कैटेगरी की हैं, उन्होंने मीन्स नो वर्ड्स एज शी डायरेक्टली एड्रेस हरभजन सिंह। उन्होंने डायरेक्टली मतलब सीधे रूप से एड्रेसिंग मतलब संबोधित नहीं किया है हरभजन सिंह को, जो कि क्या हैं, हरभजन सिंह के लिए लगा है वो क्या है, इस राज्यसभा के मेंबर हैं फ्रॉम आम आदमी पार्टी से। और ऑल्सो सुरेश रैना ऑन सोशल मीडिया इंस्टाग्राम क्रिटिसाइजिंग देम फॉर मॉकिंग दी गेट पैटर्न्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी। गेट का मतलब होता है चाल या फिर उनकी जो
पग है उनका मॉकिंग करते हुए, उनके चाल के पैटर्न की नकल करते हुए उन्होंने इंस्टाग्राम पे जो वीडियो बनाई है, उसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर उन्होंने हरभजन सिंह और सुरेश रैना को सीधा एड्रेस नहीं किया है। wanted more responsibilities from the stars that you all are. Please do not mock the gait patterns of people with disabilities. और wanted for और उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या है, ज़रूरत है फ्रॉम किससे, स्टार से, जो ये सितारे हैं इनसे, दैट यू आर ऑल, आप जैसे सितारों से क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या है, मांग है। प्लीज़ डू नॉट मोक, इस तरह का जो मोक है, मजाक है, इस द गेंट पैटर्न्स, जो चाल है, पैटर्न है ऑफ द, जो अपाहिजों की जो ये गेंट पैटर्न है, इसका मोकिंग करते हुए दिस इज़ेंट फ़नी, ये फ़नी नहीं है, दिस इज़ेंट लेजेंडरी, ये शानदार नहीं है। You don't know how much harm your behavior can do. You don't know, नहीं, आप नहीं जानते हाउ मच, कितना हानिकारक हो सकता है आपका ये बिहेवियर। द एप्रिशिएशन यू आर गेटिंग फ्रॉम पीपल अराउंड इज़ अपीलिंग टू सी, और जो एप्रिशिएशन मतलब कि जो बढ़ावा है, एप्रिशिएशन है, प्रशंसा है, जो यू आर गेटिंग, जो आप गेटिंग कर रहे हो, प्राप्त कर रहे हो पीपल के द्वारा, वो क्या है, अराउंड, जो आप अपने आसपास के लोगों द्वारा जो अप्रिशिएशन आपको मिल रहा है, वो क्या है, अपीलिंग का मतलब होता है भयावा, वो भयावा हो सकता है। दिस रील ऑफ योर्स इज़ गोइंग टू एनकरेज दैट इट इज़ ओके टू मेक फन ऑफ वॉकिंग पैटर्न्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़ फॉर अ फ्यू लाव्स। और इस तरह की जो रील है योर्स, वो क्या करेगा, गोइंग टू एनकरेज करेगा, उत्साहित करेगा कि इट्स ओके, ये अच्छा है, मेक करना, फन मतलब मजाक उड़ाना, वॉकिंग पैटर्न, इस तरह के जो अपाहिजों का जो चाल चलना, उनका मजाक उड़ाना क्या है, ये सही है। इस तरह ये जो रील है एनकरेज करेगी लोगों को उनका उनका मजाक उड़ाने के लिए, फॉर थोड़े से लाफ के लिए, थोड़ी सी हंसी के लिए क्या करेगी, उत्साहित करेगी। मोर यंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ विल बी बुलेड बाय यूजिंग दिस रील, और जो मोर यंग चिल्ड्रन हैं वो जो डिसेबिलिटीज़ विल, वो क्या करेंगे, बुलेट का मतलब होता है कि मजाक उड़ाया जाएगा, उनको धमकाया जाएगा, इस रील को यूज़ करके उनका मजाक उड़ाया जाएगा, उनको धमकाया जाएगा। इफ़ एनी ऑफ यू एथलीट्स वुड हैव डन रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटी सर्विस इन डिसेबिलिटी स्पेस एरिया, अगर आप में से किसी भी एथलीट ने अगर कम्युनिटी सर्विस में अपनी जिम्मेवारी निभाई होती, तो यू ऑल वुड नॉट हैव कम, तो आप में से कोई भी नहीं आता विद दिस रील, इस रील के साथ नहीं आता। आई एम स्कैर्ड हाउ दी PR एजेंसीज फॉर रील फॉर पब्लिक प्लेटफॉर्म मंसी रूट, और कहा है कि मैं बहुत स्कैर्ड हूँ, बहुत ज़्यादा डरी हूँ, हाउ दी, कि किस तरह PR एजेंसी ने इन एथलीट्स को अप्रूव्ड दे दिया, मान्यता दे दी, इस रील को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पेश करने के लिए कैसे मान्यता दे दी, अप्रूव्ड कर दिया। और मानसी रूट मतलब कि रूट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा निराशा हुई, उन्होंने अपनी निराशा को व्यक्त करते हुए ये कहा। तो दिस इज़ द न्यूज़ गाइज, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।